नमस्कार। आज बात करेंगे दशहरा पर। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, आखिर गंगा पृथ्वी पर आई कैसे। नमस्कार, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा यूट्यूब का चैनल हिंदू संस्कृति में आपका स्वागत है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम मुक्तिं च भुक्तिं ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। तो गंगा माँ की इतनी महिमा है तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर गंगा नदी है अथवा देवी है। मित्रों, आज मैं इसी विषय में बात करूँगा कि गंगा का जो महात्म्य है वह कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ और क्यों हुआ और दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो दशहरा का महत्व क्या है इस पर भी बात करेंगे, और वो 10 पाप कौन से हैं जो दशहरा के दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, और राजा भगीरथ ने कौन से वरदान मांगे, और किसका जो वंश था, कौन थे वो 60,000 पुरखे जो भस्म हो गए और उनके उद्धार के लिए भगवती गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। सारी बात इस वीडियो में आपको बताएंगे और वीडियो को स्किप न करें, ध्यान से सुनेंगे तभी कथा समझ में आएगी। प्रारंभ करते हैं। इक्ष्वाकु वंश हुआ जिसमें भगवान राम भी हुए। तो इक्ष्वाकु वंश में सबसे प्रतापी राजा हुए थे राजा सगर। राजा सगर की 2 रानियां थी और उन 2 रानियों के जो पुत्र हुए, वो पुत्र जो है एक रानी से 60,000 हुए और एक रानी से एक पुत्र हुआ। इस पर भी बात क्या हुई कि भगवान शंकर की तपस्या करी राजा सगर ने, बहुत कठिन तपस्या करी। तपस्या कठिन करने के पश्चात उनको वरदान प्राप्त हुआ कि भगवान शंकर ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी रानी से एक पुत्र होगा, वही तुम्हारा आगे वंश चलाएगा। यह कह करके भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। जब तपस्या करने के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई तो एक जो रानी थी उनसे 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान असमंजस के पुत्र हुए। अब इधर जो है, जब राजा सगर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जिसके बारे में आप जानते हैं। तो इधर अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, वहाँ भगवान इंद्र देवता को बड़ी दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए, तो उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और घोड़ा चुरा करके उन्होंने मौका पाते ही कहाँ बांध दिया, महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जो तपस्या में लीन थे वो जान नहीं पाए और इंद्र देवता आराम से वहाँ घोड़ा बांध करके चले गए। इधर राजा सगर ने कहा अपने पुत्रों से, 60,000 पुत्रों से, कि तुम जाओ और यज्ञ का घोड़ा ले करके आओ। और चूँकि अंशुमान जो थे थोड़ा पिता का कहना कम मानते थे, इसलिए उनको नहीं कहा। इधर 60,000 पुत्र जो है अपने पिता की आज्ञा ले करके घोड़े को देखने के लिए चले गए। खोजते खोजते अंत में वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने देखा कि यहाँ हमारा यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है, तो उन्होंने महर्षि कपिल को चोर समझ लिया। और कपिल को चोर समझने के बाद उन्होंने कहा इसी मुनि ने हमारा घोड़ा चुरा रखा है, देखो देखो कैसा दुष्ट प्रकृति का है और आंख बंद करके बैठा हुआ है और घोड़ा चुरा करके वहाँ बांध रखा है। तो कटु वचन बोले, बहुत सारे कटु वचन बोले। तो महर्षि कपिल जो है अपनी तपस्या से जाग उठे। जागे तो उन्होंने देखा कि सामने 60,000 जो राजा हैं वो खड़े हुए हैं और उनको कटु वचन बोले जा रहे हैं। तो उनकी क्रोधाग्नि में कपिल मुनि को बहुत क्रोध आया। होम करके उनने जो है 60,000 जो राजा थे, सगर के जो पुत्र थे, उनको जला करके भस्म कर दिया। अब ये कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए। वहाँ
इधर जब नारद द्वारा सगर को पता चला कि तुम्हारे 60,000 पुत्र जो है कपिल मुनि के आश्रम में हैं, अंशुमान पुत्र हुआ, कपिल मुनि बुलाया और क्रोधाग्नि में जाओ कपिल मुनि के आश्रम में और उनसे क्षमा याचना करो, दुख हुआ क्षमा याचना करके यज्ञ का जो घोड़ा है उसको लेकर के आओ। तब अंशुमान वहाँ गए और महर्षि कपिल से उन्होंने विनय किया, क्षमा याचना की और कहा कि हे मुनि, हमारे जो ये 60,000 पुत्र 60,000 जो हमारे पुरखे हैं वो जल करके जो भस्म हो गए हैं और इनका उद्धार कैसे होगा, ये भी उपाय बता दीजिए और हम क्षमा याचना करते हैं और यज्ञ का घोड़ा आप हमको लौटा दीजिए। महर्षि कपिल ने यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया और उद्धार करने के लिए उपाय बताया कि हे राजन, कि तुम जब स्वर्ग से भगवती गंगा को पृथ्वी पर लाओगे और उस गंगा के जल से तुम्हारे जो पुरखे हैं उनका जब तर्पण होगा तभी इनका उद्धार हो सकता है। यह सुनकर के अंशुमान वहाँ से लौट आए और अपने जो सगर राजा थे दादाजी उनको बताया और उनको बताने के पश्चात अंशुमान ने बहुत कठिन तपस्या करी कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, दिलीप ने भी बहुत कठिन तपस्या करी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ, भगीरथ ने भी बहुत कठिन तपस्या करी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। अंततः भगीरथ जो है गंगा को प्रसन्न करने में सफल हो गए और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने बहुत ही तपस्या करी और उसका फल भी उनको प्राप्त हुआ। गंगा माता प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा देखो राजन, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा यह जो वेग है इसको कौन सह पाएगा। मैं सीधे पाताल लोक चली जाऊंगी और पृथ्वी पर कोई ये वेग को सहन नहीं कर पाएगा। यह सुन करके राजा भगीरथ बड़े सोच में पड़ गए, विचार करने लगे कि अब क्या होगा। तब भगवती गंगा ने ही जो है उपाय बताया और उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया राजा भगीरथ ने, और भगीरथ की तपस्या को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप गंगा का आवाहन करो और मैं गंगा का वेग सहने के लिए तैयार हूँ। अपनी जटाओं को फैला करके भगवान शंकर खड़े हो गए। इधर भगीरथ ने गंगा मैया का आवाहन किया और गंगा मैया जो है बड़े वेग से पृथ्वी लोक को आने लगी और भगवान शंकर अपनी जटाओं को फैलाए हुए खड़े हो गए और गंगा मैया कहते हैं कि 5,000 वर्ष तक उन जटाओं में घूमती रही, भ्रमण करती रही। अब इधर जो राजा भगीरथ थे उन्होंने भगवान शंकर से फिर प्रार्थना करी, प्रभु कि ये गंगा को तो पृथ्वी पर लाने के लिए हमने कहा था, ये तो आपकी जटाओं में भी भ्रमण करने लग गई और कैसे हमारे पुरखों का उद्धार होगा, कृपया आप इनको पृथ्वी पर भेजिए। तब भगवान शंकर ने देखा कि गंगा का वेग किस प्रकार है। उन्होंने अपनी बाईं जटा को निचोड़ दिया और उनसे 3 धाराएं निकली, एक स्वर्गलोक, एक पृथ्वी लोक और एक पाताल लोक। इसी दिन से भगवती गंगा कहलाने लगी त्रिपथगामिनी। 3 मार्गों से वह स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर चलने लगी, त्रिपथगामिनी कहलाई। और ये दिन था मित्रों ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं की तिथि और हस्त नक्षत्र था, मंगलवार था। तो इसी दिन जो है दशहरा मनाया जाने लगा। इसी कारण से दशहरा मनाया जाने लगा क्योंकि 10वीं की तिथि मंगलवार हस्त नक्षत्र युक्त जो है गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक में हुआ था। तो ये गंगा के अवतरण की कहानी हो गई। अब यहाँ जो है गंगा दशहरा क्यों कहते हैं, हरते धरती 10 पापानी कहते हैं कि 10 पापों को हरती है, हरण कर देती है, 10 पापों का नाश कर देता है, ऐसा जो है दशहरा। और ये 10 पाप क्या है मित्रों, 3 पाप जो है कायिक है, शरीर से होते हैं, 4 पाप जो है वाचिक होते हैं जो वाणी से होते हैं, और 3 पाप जो है मानसिक होते हैं जो मन से होते हैं लेकिन बाहर प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो ये 10 पापों को हरने वाली जो गंगा है और इसीलिए यह गंगा दशहरा प्रसिद्ध है। हरिद्वार में गंगा दशहरा का जो बड़ा ही महत्व है और इलाहाबाद में, प्रयागराज में बड़ा ही महत्व है। गंगा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ ही बड़ा ही महत्व है इसका। प्रातःकाल स्नान करने से ही 30 मई को जो है गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।
तो प्रातःकाल उदया तिथि मान करके डुबकी लगाएंगे तो हमारे जो पुरखे हैं वो भी इस लोक और परलोक के जो पाप ताप संताप हैं उनसे वह दूर हो जाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण है राजा जो सगर थे, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार उनके जो नीचे पौत्र थे उन्होंने किया। तो जब पौत्र पुरखों का उद्धार कर सकते हैं, गंगा का जल से तर्पण कर सकते हैं, तो इसी प्रकार जो गंगा में साक्षात डुबकी लगाएगा और वहाँ पे जलांजलि तिलांजलि जो भी दे सकता है वो देगा तो उनके पुरखों का उद्धार हो जाता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन अवश्य ही गंगा में स्नान करना चाहिए। भगवती गंगा को जो भी धूप दीप नैवेद्य आपसे पंचोपचार षोडशोपचार है उससे पूजा करनी चाहिए और गंगा जल भर के घर को भी लाना चाहिए और गंगा जल को बिल्कुल पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और कहते हैं कि मान्यता है गंगा दशहरा के दिन गंगा जल को अपने उत्तर दिशा में यदि घर में आप रखते हैं, गंगा जल का छिड़काव घर में करते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर हो जाती है और सकारात्मकता आती है और गंगा मैया की कृपा से उनके जो पितृ दोष हैं, पैतृक दोष भी जो है नष्ट हो जाते हैं। और जब गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा की आराधना करें तो तब क्या कहना चाहिए? हर हर गंगे गंगा गंगेति यो पुर्यात् योजना नाम सतैरपि। कई किलोमीटर दूर भी यदि व्यक्ति हो, हजारों किलोमीटर दूर भी हो, तो गंगा गंगेति यो पुर्यात् हर हर गंगे यदि वो बोलता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकम स गच्छति, तो ब्रह्मलोक को से प्राप्त हो जाता है। और उसमें मंत्र बोलना चाहिए, ओम शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। फिर से बोलता हूँ, ओम शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करके गंगा में डुबकी लगाने पर 3 डुबकी अनिवार्य रूप से लगानी चाहिए, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान और हमारा जो कुल के जो चलते हैं पिता पितृपितामह प्रपितामह मातृमातामह वृद्ध प्रमातामह, तो मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह और भूत भविष्य वर्तमान। तो इस प्रकार से हमारा जो मुख्य रूप से डुबकी लगाने का है, 3 डुबकी हमें अनिवार्य रूप से गंगा में लगानी चाहिए। और गंगा दशहरा का बहुत ही बड़ा महत्व है। पहले से यहाँ पर जो है हमारे बागेश्वर में भी गंगा का बड़ा ही महत्व, गंगा दशहरा के दिन जो बड़े बड़े कट्टे हैं और बड़े बड़े मोस्ट इत्यादि हैं वो मिलते थे। अब आधुनिक युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, तो लगभग परंपरा समाप्त हो रही है। तो मित्रों, गंगा दशहरा के दिन 30 मई को अवश्य स्नान कीजिए, गंगा जल घर में लाइए, उसका छिड़काव कीजिए और भगवती गंगा को प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जो भी पितृदोष है उसको दूर करें और छिड़काव मात्र से आपकी मनोकामना भगवती गंगा अवश्य पूर्ण करेगी। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा इसी प्रकार का जो चैनल है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा हिंदू संस्कृति जो है घर घर तक पहुंच सकेगी। और हमारा जो हिंदू संस्कृति का चैनल है आपको व्रत त्यौहार पूजा पाठ ज्योतिष इत्यादि के बारे में आपको जानकारी देता है। और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।